Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट, आपका राहुल क्लासरूम में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जैक बोर्ड का क्लास 10 का सब्जेक्ट सोशल साइंस का सेट 1 और ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा मनुष्य। आगे चलते हैं हम लोग। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका न्याय संगत। आगे चलते हैं हम लोग। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर है आपका अस्थानिक जातियां। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना ही इसमें से सम्मिलित नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका शीत ऋतु में। आगे चलते हैं हम लोग। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है आपका रोपण कृषि है। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड के गुआ और नुआ मंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका लौह अयस्क। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद, तीनों का परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आगे चलते हैं हम लोग। हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका 8वीं। आगे चलते हैं हम लोग। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितनी पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो इसका सही आंसर है आपका 1/3। आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1954 से 1968। आगे चलते हैं हम लोग। भारत के राज्यों की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 5% से कम। आगे चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? तो ऑप्शन भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी है। तो इसका सही आंसर है आपका अमेरिका। आगे चलते हैं। और ऐसे आपको पता है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेपाल में राष्ट्रयंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो इसका सही आंसर है आपका 2008 में। आगे चलते हैं हम लोग। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो इसका सही आंसर है आपका फेडेकोर। आगे चलते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है आपका बहुराष्ट्रीय कंपनी या स्थानीय कर्मचारी। आगे चलते हैं हम लोग। रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? पहला, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि। दूसरा, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना। तीसरा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो इसका सही आंसर है आपका तीनों का तीनों होने वाला। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी कर सकती है? तो इसका सही आंसर है आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपए कर्ज लिया। राम ने 1.5% ब्याज दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है। आगे चलिए। भारत सरकार ने सूचना अधिकार यानी RTI नामक कानून कब लागू किया? तो इसका सही आंसर है अक्टूबर 2005। आगे चलते हैं हम लोग। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है आपका उदारीकरण। आगे चलते हैं हम लोग। अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी। आगे चलते हैं हम लोग। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, आपको पता है। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है आपका ज्यूसेप मेस्नी।
आगे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो जनवरी 1915 में। आगे चलते। पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ? तो महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो इसका सही आंसर है आपका अफ्रीका। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? तो इसका सही आंसर है आपका ब्रिटेन। आगे चलते हैं हम लोग। स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर है आपका जेम्स और गिब्स के द्वारा। तो आपका ये 30 का 30 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में हम इसका सब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।